ज्ञान है वो पहले भी ले चुके हैं। अच्छा, और उन्होंने तो उसकी कोई गारंटी बताया था कि चीज़ को कैसे कैसे सबको ज्ञान दिया। ये बात सही है, लेकिन ये बताना क्यों शुरू किया भगवान ने? ये मतलब उनकी प्रेजेंस पहले भी समय के साथ लुप्त हो गई थी, हैं? समय के साथ ज्ञान समय के साथ लुप्त हो गया था, सही है। लेकिन मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब तीसरे अध्याय में कर्मयोग बता रहे थे, तो चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान बताना शुरू क्यों कर दिया? लास्ट में कैसे खत्म हुआ था ये तीसरा अध्याय? अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था कि भाई सब कुछ जानते हुए भी कोई पाप क्यों करता है? भगवान ने क्या उत्तर दिया था? आइए 37 में भगवान ने क्या उत्तर दिया? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। तो इससे पहले भगवान निष्काम कर्मयोग के बारे में बताते हैं। तो अर्जुन बोलता है कि फिर निष्काम कर्मयोग करते क्यों नहीं लोग? क्यों फिर गलतियां करते, क्यों पाप करते, या फिर क्यों सकाम कर्म करना चाहते? तो भगवान ने क्या कहा? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, कि काम और क्रोध के अंदर, क्योंकि रजोगुण के स्वभाव में होते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। फिर भगवान कहते हैं कि इस काम को हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो कैसे कंट्रोल करें? किस तरह से कंट्रोल होगा काम? जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा, जब हम ज्ञान में स्थित होंगे। तो इसलिए फिर भगवान ने दिव्य ज्ञान की शुरुआत की कि जो ज्ञान है उसी से हम काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई कैसे ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले मैंने किसको दिया था? सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था, ठीक है। इससे पहले ब्रह्मा जी को दिया था, फिर सूर्य को विवस्वान। हाँ, मतलब इमं विवस्वते योगं कृतवान् अहम् अव्ययम्, विवस्वान मनवेत्राः मनुरेक्ष्वाकवे अव्ययम्। तो ये भगवत गीता की बात हो रही है। भगवत गीता का जो कहते हैं इतिहास है, वो ब्रह्मा जी को डेफिनेटली चतुश्लोकी भागवतम सबसे पहले ब्रह्मा जी को लगाया, ठीक है। और फिर उसके बाद बताते हैं कि ये परंपरा से प्राप्त किया जाता है, लेकिन वो छिन्न भिन्न हो गई। तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो। कौन सा श्लोक है ये? सा एवायम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। तीसरा, तीसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं क्योंकि तुम मेरे भक्तों और सखा हो, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। फिर अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि भाई आपका जन्म और मेरा जन्म तो बराबर एक जैसे समान है, तो फिर सूर्य को कैसे बता दिया? सूर्य तो बहुत पहले हुए। तो भगवान कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे सब कुछ स्मरण है, आपको कुछ भी स्मरण नहीं है। और फिर भगवान छठे से शुरू करते हैं कि वो क्यों प्रकट होते हैं। जीवात्मा क्यों प्रकट होता है? जीवात्मा क्यों प्रकट होता है बार बार? कौन बताएगा? जीवात्मा बार बार जन्म क्यों लेता है और भगवान क्यों लेते हैं? अंतर है ना दोनों में, क्या अंतर हो सकता है? हाँ, जीवात्मा कर्म के बंधन से बंधन करके। तो वो कर्म कैसे बनते हैं? इच्छाओं से। तो वो इच्छा करता है, इसलिए उसको दूसरा जन्म लेना पड़ता है। कुछ इच्छाएं इस जन्म में पूरी नहीं हुई तो, और फिर कुछ इच्छाएं इस जन्म में बनाता है, तो फिर वो अगले जन्म में पूरी। लेकिन भगवान क्या ऐसे प्रकट होते हैं कि उन्होंने भी इच्छा करी। तो भगवान किस लिए आते हैं? वो बहुत सारे होता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और उससे पहले बताते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है। और फिर भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस आविर्भाव की स्थिति को या इस रहस्य को समझ लेता है, वो फिर मेरे धाम में वापस आता है। कौन सा श्लोक है ये? 4.9। बोलिए मेरे पीछे पीछे। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नैति मामेति अर्जुन, नैति मामेति अर्जुन। वीतराग भय क्रोधा, वीतराग भय क्रोधा, मन्मया मामुपाश्रितः, मन्मया मामुपाश्रितः, बहवो ज्ञान तपसा पूता, बहवो ज्ञान तपसा पूता, मद्भावम् आगतः। मद्भावम् आगतः। तो अर्जुन ये मत समझो कि इससे पहले कुछ नहीं हुआ, कोई गया नहीं। इस ज्ञान से शुद्ध होके बहुत से लोग
धाम को गए। जब कोई आपको कहे ना कि भाई आपके पास कोई प्रूफ है क्या कि कुछ कोई लोग धाम गया है, तो यहाँ इस श्लोक को कोट कर सकते। ठीक है। फिर भगवान कहते हैं, फिर अर्जुन ने पूछा हो कि भाई फिर भगवान लोग और लोगों की देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? ठीक है। तो भगवान कहते हैं उन्हें धाम नहीं जाना होता, उन्हें क्या करना होता है, उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है। और इच्छाओं की पूर्ति इमीडिएटली कौन करते हैं? देवता। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्ता इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धे भवति कर्मजा, ये शीघ्र ही प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रभुपाद हमें बताते हैं कि ये जो देवताओं से भी जो वरदान प्राप्त होते हैं, किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? भगवान के द्वारा। और फिर भगवान कर्म के विषय में शुरू करते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्ये अकार्ता कि मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं, लेकिन इनको बनाते हुए भी मेरे ऊपर कोई कर्म का प्रभाव नहीं पड़ा। न माम कर्माणि निवर्ति न मे कर्म फलः स्पृहः इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। इससे पहले 9वें श्लोक में बोला था कि जो मेरे दिव्य आगमन और आने और जाने की प्रकृति को समझ लेता है। कौन सा श्लोक था? 9वां। वो मेरे धाम को जाता है। और यहाँ पे लिखा है कि कर्म भिन्न सा बध्यते, जो ये जान लेता है कि मुझे कोई कर्म करने की न तो आवश्यकता है न किसी चीज की मुझे चाह है। अगर कोई इस तरह से जानता है तो फिर वो कर्म के फल में नहीं बनता। और फिर भगवान कहते हैं कि आज माता जी की ड्यूटी लगाई आपने। ठीक है, ऐसे भी बैलेंस बनाना पड़ता है। तो भगवान ये बड़ा अच्छा श्लोक है। कहते हैं कि कर्म कैसे करना है कि जिस प्रकार से प्राचीन काल में समस्त मुक्ताओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके ही कर्म कीजिए। तो हमें कैसे कर्म करना चाहिए? पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलिए, अपने मनगढ़ंत तरीके से कुछ। और फिर 16, 17, 18 में भगवान कहते हैं कि भाई क्या कर्म है, क्या अकर्म है और क्या विकर्म है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए क्यों है इसलिए मुश्किल है, इसलिए हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो मनुष्य को ये जानना चाहिए कि भाई क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है इसको समझना। और फाइनली 18वां श्लोक जो हमने किया था वो कहा था कि जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है वो स बुद्धिमान मनुष्य से स युक्त कृष्ण कर्म पे, वो बुद्धिमान कहलाता है, वो ज्ञानवान कहलाता है और वह दिव्य स्थिति में रहता है। अब कौन बताएगा कि कर्म में अकर्म को कैसे देखा जाता है? यहाँ पे अकर्म का मतलब क्या है इस श्लोक में? ये समझो। कहाँ से पढ़ रहे हो आप? अच्छा, आपने लिखा हो, क्या लिखा है? जो ग्रंथों द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण और मन की शुद्धि हेतु स्वीकृत है। हाँ, तो मतलब जो वेदों में बताया गया है वो सारे कर्म है। वो हम वे कर्म है जिन्हें कर्म शास्त्रों में निहित माना गया है, क्योंकि वे आत्मा के पतन का पालन करते हैं। और अकर्म जिन्हें आसक्ति फल की इच्छा नहीं होती, वो केवल ईश्वर की पूजा निस्वार्थ भाव से करते हैं। ये अकर्म का मतलब है। तो अकर्म के 2 मतलब हैं। अकर्म का एक मतलब है कि सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, तो उस कर्म का कोई फल नहीं लगता, इसलिए उसको अकर्म कहा जाता है। हालांकि आप काम कर रहे हैं, और भगवान यहाँ पे भी यही संस्तुति कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं कि संन्यास ले लेना, आपको कर्म तो करना ही है, लेकिन वो कर्म किसके लिए, किसकी प्रसन्नता के लिए करना है? मेरी प्रसन्नता के लिए। तो जो कर्म ऐसे होते हैं जिनकी प्रसन्नता, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं, उनके कर्मफल हमें नहीं मिलते, उनके कर्मफल हमें नहीं लगते। तो कर्मफल नहीं मिलते तो फिर हमारा कर्मफलों का जो लेखा जोखा है वो कैंसिल हो जाता है। तो वो सब क्या हो गए? अकर्म। लेकिन एक अकर्म का मतलब ये भी है
कि भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि कर्म से फल बनता है और मेरी अभी स्थिति नहीं है ऐसी कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करूँ, तो जो भी करूँगा अपनी इच्छा के लिए करूँगा, इसलिए मैं कोई कर्म करूँगा ही नहीं। तो वो क्या हो गया, वो भी अकर्म कहलाता, निष्क्रियता। जो ज़्यादातर जो मायावादी लोग बोलते हैं कि भाई आप जब कर्म करोगे नहीं तो आपको कर्म फल लगेंगे नहीं, तो आपके कर्म फल का 0 हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, आपको अगला जन्म नहीं मिलेगा, आप ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओगे। बात सही है, ठीक है। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या संस्तुति कर रहे हैं, कर्मण्य अकर्म यह पश्येत, कि जो कर्म में अकर्म को देखता है, और पश्येत अकर्मणि च कर्म है, और अकर्म में कर्म को देखता है। मतलब यहाँ पे जो अकर्म का मतलब है वो क्या है, निष्क्रियता, कि भाई मैं कुछ काम नहीं करूँगा, तो ये भी आपने अपने लिए कर्मफल बना लिया। क्यों? क्योंकि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए तो कार्य नहीं कर रहे हो, किसी प्रसन्नता के लिए कार्य हो रहा है, मेरे को मोक्ष प्राप्ति हो, तो किसकी प्रसन्नता के लिए ये कार्य, मेरे को। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि माया का सबसे लास्ट, मान लो किसी ने सब कुछ त्याग दिया, घर त्याग दिया, अपनी मान प्रतिष्ठा त्याग दी, कुछ उसे नहीं चाहिए, लेकिन लास्ट स्नेह जो माया का बताया है वो क्या बताया है कि मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति माया का लास्ट अटैक, समझे आप, कि उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसे क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए। मोक्ष में क्यों चाहिए उसको, और चीजें क्यों चाहिए होती हैं, मतलब मेरे को धनम देही, जन्म देही, सुंदर पत्नी देही, पुत्रम देही, क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे एंजॉय करना, मुझे भोग करना। मोक्ष मुझे चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, भोग नहीं करना। मोक्ष क्यों चाहिए, क्योंकि मैं इस जन्म में हूँ। इस जन्म में आके क्या होता है, होता क्या है, मतलब जैसे अभी हम हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, कर्म फल मिल रहे हैं, वो कर्म फलों से हम क्या, किन चीजों से गुजर रहे हैं, कष्टों से गुजर रहे हैं, तो उसे कष्ट नहीं चाहिए। एक को भोग नहीं चाहिए, एक को कष्ट नहीं चाहिए। तो ये कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, ये माया का लास्ट स्नेयर है। दिस इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया, टू लॉन्ग फॉर लिबरेशन। हाँ, 99 पे पहुंच गए हैं और वहां से नीचे उतर, ऐसा मतलब, क्योंकि बहुत देर तक वहां पे रह नहीं पाएंगे। यू हैव टू, जैसे धरती की थ्रेशोल्ड से भी पार करने के लिए आपको एक एक्चुअल स्पीड चाहिए, कितना होता है, 11.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वैसे ही वो उसको पार नहीं कर पाते, सतोगुण में रह जाते हैं, और सतोगुण भी इसी भौतिक जगत में ही रहना पड़ता है, अगर सतोगुण में ही। तो अब जो 19 से 24 श्लोक तक है, उसमें भगवान कह रहे हैं, व्याख्या दे रहे हैं कि कर्म में जो अकर्म को देखता है उसके क्या लक्षण है। भाई अकर्म तो हमें वो करना है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, वही एक्चुअली कर्म है, वही एक्चुअली सेवा है। लेकिन वो अकर्म जो निष्क्रियता है वो हमें नहीं करना है। तो अब भगवान बता रहे हैं कि जो कर्म में अकर्म को देखता है, यहाँ पे अकर्म का क्या मतलब है, भगवान की प्रसन्नता। जो कर्म में अकर्म को देखता है ये भगवान की प्रसन्नता है, और जो अकर्म में कर्म को देखता है वो क्या है, मेरी प्रसन्नता, निष्क्रिय। ठीक है, सबको समझ में आए। तो अब भगवान बताएंगे कि भाई जो कर्म में अकर्म को देखता है उसके क्या लक्षण है, वो क्या करता है, कैसा होता है। जैसे हमने पीछे भी देखा था ना, दूसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है कि जो बुद्धि योग में स्थित होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, तो कुछ लक्षण मैच करेंगे, वो हम देखेंगे। आइए 19वें श्लोक तक। उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों का आह्वान करते हैं कि उनके पद चिन्हों पर हम चल सकें और उनकी वाणी को समझ सकें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो जब हम मंगलाचरण करते हैं तो हम गुरुओं को पूर्ववर्ती आचार्यों का आह्वान करते हैं कि उनकी वाणी को हम समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें और जो हम बोल रहे हैं उससे औरों के जीवन में भी परिवर्तन हो। लेकिन अभी जब मैं कर रहा था तो जब हम हे कृष्ण करुणा सिंधु पे आए तो मुझे एकदम से रियलाइजेशन हो गया हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें भगवद गीता पढ़ने का और सुनने का और बोलने का मौका लग रहा है। नहीं तो बाहर के देशों बाहर क्या हो रहा है हम देख ही रहे हैं। और जब हम यहाँ पे नहीं होते तो हम क्या करते हैं और वो तो छोड़ते हैं हम क्या करते हैं। तो बड़ा हमारा सौभाग्य है और इस सौभाग्य को हम बनाए रख सकते हैं। हम भक्तों के साथ श्री प्रभुपाद से ये काम करते हैं। तो आज का हमारा क्या एजेंडा है कि जो कर्म में अकर्म को देखता है उसके क्या लक्षण। फिर किसी दोहराइए। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणं तम आहुः पंडितं बुधा यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणं तम आहुः पंडितं बुधा। पढ़िए कोई अनुवाद पढ़िए इसके बाद माइक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्गम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। ठीक बात है। और इसका तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय है। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे
यह समझा जाता है कि भगवान ने नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। श्री भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्मों के सारे फलों को भस्म कर देती है। तो ज्ञान की क्या परिभाषा दी है इसमें श्रील प्रभुपाद ने? भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है। ज्ञान क्या होता है वैसे? एक्चुअल ज्ञान क्या है? एक भौतिक ज्ञान हो सकता है, एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है। भौतिक ज्ञान में बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि वेदों में भी मिलती है। क्या क्या हो सकता है? धनुर्विद्या, परमाणु विद्या, जो भी मतलब हम भौतिक जगत में अपनी जीविका के लिए करते हैं वो सारा ज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान, भौतिक ज्ञान। लेकिन एक आध्यात्मिक ज्ञान भी है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। कैसे बिल्कुल सही है, ये पहली लाइन। दूसरी, उसके बाद इससे आगे ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द, 3 चरण है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। पहला ओके, कोई और बताइए। हाँ जी, मैं कौन हूँ पहला ये। दूसरा, मेरा और प्रकृति का क्या रिलेशन है। ओके, और प्रकृति और भगवान का क्या है, और भगवान और मेरा संबंध क्या है। अच्छा ठीक है। ओके, और बताइए कोई। सही है, काफी नजदीक है। हाँ, ये भी एक लाइन उसमें और जोड़ी जा सकती है। तो क्या है? मैं कौन हूँ? सही है, मैं एक आत्मा हूँ। और मैं किसका अंश हूँ? मैं कहाँ से आया? मेरा स्रोत कौन है? और मेरा भगवान का रिश्ता क्या है? मतलब अब मैं आ गया हूँ उनसे, तो मुझे करना क्या है? मुझे क्या करना है? उनकी सेवा करनी है। भगवान की नित्य दासता की इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की। जब मैं ये जान लेता हूँ, और हमारा बड़ा सौभाग्य है, हम पहले दिन ही आते तो हमें यही बताया जाता है कि हम भगवान के क्या है। हमें यही नहीं, हमें ये बताया जाता भगवान के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास, 7 बार ऐसे। तो भगवान की नित्य दासता का इस ज्ञान का हमें विकास करना है। फिर इसकी अग्नि से क्या होगा? सारे कर्म फल चले जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस श्लोक पर हम करते हैं। यस्य सर्वे समारंभा, कि जिसके सारे प्रयास, समारंभा मतलब आरंभा होता है और एक होता है समारंभा है। हाँ, जिसके सारे प्रयास पूर्ण रूप से, मतलब सम्यक रूप से बोल, कैसे हैं? काम संकल्प वर्जिता। काम संकल्प वर्जिता मतलब क्या हुआ? तो अभी अभी हमारी क्या स्थिति है? हम क्या है? काम संकल्प सहिता। अभी हम क्या है? अभी हमने संकल्प लिया हुआ है काम का, हम अभी इच्छाओं का संकल्प लिया, लेकिन हमें क्या बनना है? काम संकल्प वर्जिता। तो अगर हम शास्त्रों में देखें, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ लोग काम संकल्प वर्जिता थे और कुछ लोग काम संकल्प सहिता थे। कुछ उदाहरण दे सकते हैं? ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज काम से उनसे भी ज्यादा बड़ा। हाँ, तो काम संकल्प सहिता थे या वर्जिता थे? तो ध्रुव महाराज का केस बड़ा अलग है। वेरी नाइस एग्जाम्पल। ध्रुव महाराज पहले काम संकल्प सहिता थे। क्यों कहते वो? मुझे अपने पितामह से भी बड़ा राज्य मिला। संकल्प सहिता, संकल्प किया था उन्होंने काम का, लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति करी, तो जो उनका काम संकल्प था
उसका शुद्धिकरण हो गया और वो क्या हो गए, काम संकल्प संहिता से काम संकल्प वर्जिता हो। तो बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल, इसीलिए कहा जाता है अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परमं पुरुषं। कि अगर किसी का इच्छा भी है तो किसी देवता के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसे हमें पता होना चाहिए ज्ञान क्या है कि भैया वो इच्छा भी पूरी किसके द्वारा की जा रही, भगवान के द्वारा। तो सीधा भगवान के पास क्यों ना जाओ। और कोई अकाम है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, तो भी भगवान के पास जाना चाहिए। अकाम है सर्व काम होगा, और बहुत इच्छा है, अकाम है सर्व काम हो। जिसकी इच्छा नहीं है, जिसकी बहुत सारी इच्छा है, मोक्ष काम, और जिसकी मोक्ष की इच्छा है उसे भी भगवान के पास ही जाना चाहिए। और क्या करिए, तीव्र भक्ति योगे, जैसा कि ध्रुव महाराज ने तीव्र भक्ति की। पहले महीने खाली पत्तियों पर रहे, दूसरे महीने हवा पे पानी पे रहे, तीसरे महीने हवा पे रहे। ऐसी तीव्र भक्ति करनी है, कर सकते हैं, कोई बात नहीं। भगवान का प्रसाद पाके हम तीव्र भक्ति कर सकते हैं। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको पता है ध्रुव महाराज का युग कौन सा था? सत्ययुग। उसमें सिद्धि के लिए क्या था? तपस्या। उसमें तपस्या करना जरूरी था। लेकिन कलयुग में ये बड़ा लाभ है, हमें तपस्या बहुत ज्यादा नहीं करना, हमें केवल भगवान के नामों का उच्चारण करना। आज सुबह की क्लास हुई थी, उसमें बता रहे थे मुरली कृष्ण प्रभु जी कि कुछ लोग कलयुग की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? कलयुग में तो इतने दोष है कि कलयुग में केवल भगवान के नामों के उच्चारण से हम पार पा सकते हैं। एक लाभ। दूसरा लाभ क्या है कि सत्य युग में अगर कोई, या और युगों में कलयुग के अलावा कोई मन में संकल्प करता था मुझे धर्मांशु का बुरा करना है, तो इसका अपराध लग जाता था, इसके कर्मफल उसे मिलने होते थे। लेकिन कलयुग में क्या है, अगर मैं खाली सोच लूं कि धर्मांशु का मुझे बुरा करना, तो मुझे तब तक पाप नहीं लगेगा जब तक मैं उसको रियली में कर दूं। हालांकि अगर मैं उसको सोचता रहूंगा तो मैं उसको कर भी दूंगा, नेचुरल टेंडेंसी है। लेकिन अगर मैंने खाली संकल्प किया और करा नहीं तो मैं बच जाऊँ। कितना लाभ है, क्योंकि हमें हर समय, आप घर में ही सोचो, हमें कितनी बार लगता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है ना, कितनी बार। फिर हम अपने ऑफिस में देखें, हम अपने भक्त समाज में देखें, एक्चुअली भक्त समाज में हमें दिखते हैं लोगों के दोष, तो कितना ही समस्या है। लेकिन कितना लाभ है कि अगर हम उसको करते नहीं है तो आप लोगों ने जाके आप कलयुग को दीपक नहीं दिखाना है, क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो काम संकल्प वर्जिता, बहुत सारे उदाहरण है। रावण काम संकल्प संहिता, कुंभकर्ण काम संकल्प संहिता, विभीषण काम संकल्प वर्जिता। और सोचो, ऐसी जगह पे रह के काम संकल्प वर्जिता होना। कोई मंदिर में ब्रह्मचारी आ गया है, छोड़ के आ गया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब सब आसान हो गया। लेकिन घर में रह के 4 नियमों का पालन करना, और उसमें से व्यभिचार की परिभाषा श्री प्रभुपाद देते हैं कि एक ही पत्नी के साथ में संसार करना, और वो भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए। कितनी बड़ी तपस्या। तो जो कर सकता है वो क्या है? काम संकल्प वर्जिता। और फिर दूसरा शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम। आगे के श्लोकों में बताएंगे ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, जिसने इस ज्ञान के साथ में, किस ज्ञान के साथ में? कि मैं भगवान का, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे मालिक हैं, मेरे को उनकी सेवा करनी है ना। और प्रकृति से, और भगवान का प्रकृति और मेरा प्रकृति से क्या रिलेशन है, कंप्लीट पैकेज रहता है। तो इस ज्ञान में स्थित है, और जो इस ज्ञान में स्थित है कि कर्म में जो अकर्म को देखता है, जो इस ज्ञान में स्थित है, वो अपने कर्मों को
ज्ञान की अग्नि से जला लें। अभी देखिए 37 पे आइए, इसी के अगले, इसी चैप्टर के 37। मिल गया सबको? जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डाल। तो कोई कहे कि भाई ज्ञान से कैसे हम क्या कहते हैं कर्मों को जला सकते हैं, ठीक है? तो ये उदाहरण है कि ज्ञान जो है अग्नि की तरह कार्य करता है और सारे कर्मों को जलाता है। लेकिन शास्त्रों में हमें ना ज्ञान के 4 मेटाफोर मिलते हैं। तो 4 जैसे अग्नि है, ज्ञान एक बोट भी है, नाव भी है, ज्ञान एक तलवार भी है, और ज्ञान एक क्या है, मैं चौथा बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है, ज्ञान एक टॉर्च लाइट भी बताया है। तो ज्ञान अग्नि है, हमें पता चल गया 4:37 में कि भाई भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञान अग्नि है और उससे सारे कर्मों को जला सकते। जिस तरह से अग्नि लकड़ी को जलाती है, उस तरह से ज्ञान सारे कर्मों को। तो ज्ञान को एक तलवार के रूप में भी बताया। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है 1:2:15 में कि यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात्, कि जो इस ज्ञान की तलवार को ले लेता है वो अपने कर्मों के फलों को काट देता है, या कर्म ग्रंथि को काट देता है, या इच्छाओं की इस ग्रंथि को काट सकता है। ऐसा है जैसे कि एक थायराइड ग्रंथि होती है, जैसे थायराइड केमिकल निकलता है, ऐसी एक इच्छाओं की ग्रंथि है हमारे अंदर, उस ग्रंथि को काटना है। तो कैसे काट सकते हैं हम? ज्ञान की तलवार से। और कौन से ज्ञान की? जो हमने अभी डिस्कस किया, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या रिश्ता है, और प्रकृति इसमें क्या किस तरह से हमें फैसिलिटेट करती है हमारी इच्छाओं को पूरा करने। तीसरी बात बताई है ज्ञान एज अ बोट, इसी अध्याय के 36वें श्लोक में लिखी है। आइए कह रहे हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा पापी भी हो, यदि तुम्हें समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए, अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा पापी भी हो तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो सकोगे। अगर किसी ने बहुत पाप किया तो वो भी अगर इस ज्ञान की नाव में बैठ गया है, जैसे हम सब क्या है, बहुत बड़े पापी है, तभी यहाँ पे है ना, तभी हमें यहाँ पे आने का सजा दी गई है। तो अब क्योंकि हम ज्ञान की इस नाव में बैठ गए हैं, तो फिर क्या डेफिनेट है हमारा? भगवत धाम जाना डेफिनेट है। अब वो इस जन्म में होगा। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कितनी तीव्र भक्ति से हम करते हैं, कितनी हमारी उत्सुकता है, तत्परता है, उस पर निर्भर करेगा। इस जन्म में जाएंगे, अगले जन्म में जाएंगे, या उससे अगले जन्म में जाएंगे, लेकिन रास्ता बन गया। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है, ज्ञानी कहा जाता है। ठीक है, इस लाइन को आप भूले नहीं। भगवान के नित्य दास्ता के इस ज्ञान की विकास की तुलना अग्नि से। ठीक है, किसी को प्रश्न है इसमें? ये क्या बात कर रहे हैं, टॉपिक क्या है, किसको किसके लक्षण बता रहे हैं भगवान? जो कर्म में अकर्म को देखता है, मतलब जो सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। क्यों करेगा भगवान की प्रसन्नता के लिए? क्योंकि उसे ज्ञान है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारा क्या रिश्ता है, और क्यों मुझे ये करना चाहिए। अब आइए अगले श्लोक पे। तो आचार्य ये बताते हैं, ये जो ये वाला श्लोक है 20वां, ये आर्यरुक्षु मतलब जो प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, जैसे हमारी ये स्थिति है, उसके लक्षण होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिसिंग डिवोटी। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि
नैव किंचित करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। माता जी पढ़िए, माता जी को दीजिए भाई। हरे कृष्णा। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हाँ, तो वो क्या करता है, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग देता है कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, सारे फल किसको लगेंगे, भगवान को लगेंगे। जैसे मैं पहले ही बताया था आपको, जब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इवन गृहस्थ आश्रम में थे, तब वो क्या करते थे, जो भी वो कमाते थे वो जाके श्रील प्रभुपाद को बताते, और श्रील प्रभुपाद फिर उन्हें अपने परिवार के भरण के लिए उसमें से कुछ पैसा दे। हमारी स्थिति कभी भी वैसी नहीं हो सकती इस जन्म में तो नहीं हो सकती, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि कुछ हम प्रण करेंगे, कुछ मतलब जी उसको बंद कर, ये जब नजदीक रहता है ना तब ये ऐसा करें। हरे कृष्ण। हाँ, तो हमारी ऐसी स्थिति नहीं हो सकती, लेकिन हम क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम कुछ अमाउंट जरूर दान देने का प्रयास कर सकते हैं। दान देने से फिर हम धीरे धीरे उस लेवल पे भी आ सके, संन्यास के लेवल। तो एक सन्यासी लेक्चर कर रहे थे और गुरु महाराज ऐसे आ रहे थे, तो ये ऐसा कुछ सन्यास का प्रकरण चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि देखो सन्यासी ऐसा होता है, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, कि उसे न तो कर्म फल की आसक्ति है न कर्मों से आसक्ति, सब कुछ केवल भगवान की पसंद है। तो त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय, वो नित्य संतुष्ट रहता है और निराश्रय, उसे किसी चीज का आश्रय नहीं रहता। हमें आश्रय लेना पड़ता है बहुत सारी चीजों का, क्यों? क्योंकि हम असंतुष्ट हैं। और जो इस तरह से सभी कर्मों में कर्मण्य अभिप्रवृत्तो, जो इस तरह से सारे कर्मों में लगा रहता है, फिर भी कि भाई उसे कोई फल नहीं चाहिए, कोई कर सकता है कर्म को ऐसे। अगर मान लो सुबह ट्रेन नहीं पकड़नी हो, हवाई जहाज नहीं पकड़ना हो, तो मैं 4 बजे उठ नहीं सकता। हमारी स्थिति ऐसी है, क्योंकि जब करना इज नॉट अ प्रायोरिटी। मैं जन्मों जन्मों से रहता आया हूँ यहाँ पे, अभी इच्छाएं पूरी कर रहा हूँ और एक जन्म में पूरी कर रहा हूँ, क्या नुकसान हो रहा है, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो वो जो क्या कहते हैं अर्जेंसी है, वो अर्जेंसी अभी आई नहीं। वो अर्जेंसी जब आएगी तो मैं 4 बजे उठ जाऊँ, एकदम से नींद उठेगी, कोई उठाने की जरूरत भी नहीं होगी। कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि, जो इस तरह से कर्मों में लगा रहता है, नैव किंचित करो, वह कुछ भी नहीं करता, चाहे वो करता हो, कर्म में अकर्म को देखा। बात समझ आई? पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़िए, कोई माता जी पढ़िए। और अगर आपको लगे ना इसकी आवाज ज्यादा आ रही है तो थोड़ा इसको दूर कर सकते हैं। कर्म के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः श्री कृष्ण भावना अमृत से
रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया गया। ठीक है, तो कर्म फला संगम नित्य तृप्तो इसमें आया। कर्म फला संगम मतलब जो कर्म की आसक्ति से या तो अटैच्ड है या तो अटैच्ड नहीं है। तो त्यक्तो हो गया तो जो कर्म के फलों से आसक्ति त्याग देता है। नित्य तृप्तो हमारी क्या स्थिति है? नित्य अतृप्तो, है ना? हमें कुछ चीज मिल जाती है तो फिर उसके बाद हमें कुछ और चाहिए, अतृप्त रहते हैं, नित्य संतुष्ट। अभी हमें ना ब्राह्मण दीक्षा के लिए एक फॉर्म भरता है, उसमें जैसे आप लोगों ने लिखा था वैसे हमें भी भरना। तो उसमें ब्राह्मण के गुण है शमो दमः तपः शौचम शांतिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। इस श्लोक है 18वें अध्याय का 18वां अध्याय का 42वां श्लोक। तो उसमें हमें शांति मतलब संतुष्ट का मतलब बता रहे। श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं उसमें कि जो ये जानता है कि कहाँ पे मिलता है वैसे हमें फार्मूला शांति का भगवत गीता में 5.29 कौन सा श्लोक है? भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रिच्छति। कि जो भोक्ताराम कि जो मुझे ही सब हर चीज का भोक्ता मानता है, ऐसा नहीं कि मैं भोक्ता हूँ। मान लो मैंने ये मोबाइल लिया और अब मैं जैसे जब हम नया मोबाइल लेते हैं बड़ा आकर्षण होता है ना कि नया मोबाइल आ गया। और मैं देखता हूँ कि अब आजकल चाहे कोई भी मोबाइल ले लो आप, सबकी यूजर इंटरफेस लगभग सेम ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो जो वो चाह होता है नया मोबाइल लेने का वो भी खत्म होता जा रहा है। 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। और नहीं, अगर नहीं है तो फिर वो 1-2 दिन में होगा। तो क्यों मैं बोल रहा था कि नित्य तृप्तो, तो हमें संतुष्ट रहना। संतुष्टि कैसे रह सकती है? जब हम ये जाने और हर समय इसको याद रखें कि इसका भुक्ता कौन है। मैंने प्रसाद बनाया, इसका भुक्ता कौन है? मेरी गाड़ी का भुक्ता कौन है? कैसे मेरी गाड़ी का भुक्ता भगवान बन सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं? बताइए, मेरी गाड़ी का भुक्ता भगवान कैसे हो सकता है? बताइए। उसमें बैठ के भगवान का नाम ले लेंगे। ओके, अच्छा, गाड़ी में भगवान की फोटो रख दी, नरसिंह भगवान को बिठा दिया, आप ठीक है, मतलब जैसे मंदिर, घर में मंदिर लगा, मंदिर आएंगे। ओके, गाड़ी में हम बैठ के मंदिर आएंगे, बहुत अच्छी बात है। धाम जाएंगे, हैं? धाम जाएंगे, धाम घूमने जाएंगे। ओके, और भक्तों को बिठाएंगे। यस यस, ये एक तरीका हो सकता है कि मेरे पास जो गाड़ी है उससे मैं इसको ऐसा बोल सकते हैं कि उससे मैं भोक्ता की जो प्रवृत्ति है उससे कैसे बच सकता हूँ? भक्तों को धाम ले जाके, भक्तों को उसमें बिठा के, प्रचार में उसका उपयोग करके। मेरी गाड़ी में भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत भरी हो, सारी छोटी बुक्स भरी हो, और जहाँ पे भी मौका मिले मैं किसी को डिस्ट्रीब्यूशन करूँ, प्रसाद दूँ, तो फिर वो गाड़ी क्या हो जाएगी? मेरे भोग के लिए नहीं है, भगवान के सेवा के लिए। नित्य तृप्तो, तब जाके वो क्या होगा? वो नित्य तृप्तो वाली स्थिति नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं नित्य तृप्तो वाली स्थिति में आ गया। तो मुझे हर समय सोचना है जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे पोजीशन में है, एक्चुअली ये प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें कि जो भी मेरे पास है, मेरा मोबाइल, मेरा घर, मेरा जो भी आपको दिखता है, कुछ डिस्टिंग्विश आपने प्राप्त किया है, उसको ये सोचना चाहिए कि ये भगवान की सेवा में मैं कैसे लगाऊं, तब मैं भोक्ता की प्रवृत्ति से बच पाऊंगा। नहीं तो भोक्ता बनना निश्चय, ठीक है ना? जैसे वो कहते हैं कि भाई एक लाइन बड़ी है, एक लाइन छोटी है, ठीक है? या मुझे भौतिकता पे प्रभुत्व जताना का जो
आदत बन गई है। क्यों? क्योंकि भौतिक प्रकृति निकृष्ट है और आत्मा को उत्कृष्ट बताया, अपरा बताया और उसको परा बताया। सॉरी, भौतिक प्रकृति को अपरा बताया और आत्मा को परा बताया। तो क्या करूं कि मैं इस प्रवृत्ति से बच पाऊं कि भौतिक प्रवृत्ति मेरे भोग के लिए है? क्या करूं? उसमें भगवान को इन्वॉल्व करूं। कहते हैं 2 लाइनें बनी हुई हैं, एक लाइन बड़ी है, एक लाइन छोटी है। अब जो बड़ी लाइन है उसको छोटा करना है तो क्या करूं? एक बड़ी लाइन और डाल दूं। तो वो बड़ी लाइन कौन है? भगवान। अगर वो भगवान उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर मैं भोग की प्रवृत्ति से बच पाऊंगा। प्रकृति को जो भोगने की मेरी इच्छा है उससे मैं हमेशा बच पाऊंगा। तो जब भी हमारा ऐसा, मैं बोल रहा हूँ ये मतलब बिल्कुल भी बड़ी ग्लानि हो रही है, लेकिन करना हमें ये है कि हमें याद रखना है कि अभी देखो मैं ना भोग की प्रवृत्ति हो रही है, तो इसको मैं कैसे भगवान की सेवा में लगा सकता। तो वो लाइन हमें एक और बड़ी है। तो नित्य तृप्तो बनना है। कैसे बन सकते हैं? भोक्ता राम ये तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति 5.29। इसमें एक शांत मुनि भी बताए थे कि ये भक्ता थे, जो भी कुछ हमारे हैं भगवान के नाम रखते हैं। चाहे हमारा घर है तो ये सब पूरी रखते हैं, चाहे हमारी गाड़ी है जैसे हम नाम प्यारे हैं, ऐसे मतलब वो किया हमारे कि जो भी मेरे पोजीशन में है somehow उसको मैं भगवान से कनेक्ट करूं, उसमें भगवान का नाम रख दूं। चाहे हमारे घर है तो उसको केसर पूरी राधा पूरी बना दो, राधा पूरी बना दो, मतलब ये अपने प्रश्न मतलब पूरी मतलब ये भक्त सेवा महान ठीक बात है। ओके, तो नित्य तृप्तो। निराश्रय का क्या मतलब है? निराश्रय में यहाँ पे मतलब क्या बताया है? आश्रय रहित। तो हमें बोला गया है कि भाई घर भी एक आश्रम है जिसमें हम भगवान का आश्रय, गुरु का आश्रय लेके, भगवान के इंस्ट्रक्शन का आश्रय लेके रहते हैं। तो यहाँ पे निराश्रय का मतलब क्या है कि हमें केवल भगवान के ऊपर आश्रित रहना है और किसी चीज के ऊपर आश्रित नहीं रहना। अपनी योग्यता, अपना पैसा, अपनी शक्ति, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, रेखा गुप्ता मेरे घर के पास में रहती हैं, मैं उनके पास बहुत जाता था। इन चीज़ों पे आश्रित न रह के मैं केवल भगवान पे और भगवान की वाणी पे और भगवान के भक्तों पर आश्रित रह सकूं, ये निराश्रय है। ठीक है। कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि, इसका मैंने आपको बता दिया कि हर कार्य केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जो करता है, नैव किंचित करोति सा, वह कार्य करते हुए भी कुछ करता नहीं। जैसे माताएं भोजन बना रही हैं तो वो अगर भगवान को भोग लग जाता है, नैव किंचित करोति सा। प्रभु जी बाहर गए, कोई काम किया और उसमें सारा धन भगवान को अर्पित कर दिया, नैव किंचित करोति सा। तो ये हम नहीं कर पाते, लेकिन कुछ तो करें उसमें से। या फिर जैसे घर है, मेरा घर है, उसको मैं नैव किंचित करोति सा कैसे यूज कर सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ? मेरा जो घर है उसमें मंदिर बना दूँ, भक्तों को इनवाइट करूँ, कीर्तन करूँ बैठ के सुबह शाम। तो क्या हो जाएगा कि जो घर में रहते हुए जो मैं कर्म कर रहा हूँ, नैव किंचित करोति सा। और कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करता है। कृष्ण की, इसका मतलब क्या है बताइए? इस लाइन का मतलब क्या है? कृष्ण भावना व्रत में हम क्या करते हैं? भोग लगाते हैं भगवान को। तो जैसे हमने अभी बात करी, जो भी कार्य है उसमें भगवान को इन्वॉल्व कर देते हैं। यही कृष्ण भावना व्रत है ना, कि भाई मेरे को कहीं जाना है तो उसमें मैं कैसे भगवान को इन्वॉल्व कर दूँ। मेरे को कहीं किसी को इनवाइट करना है तो मैं कैसे उसे कृष्ण कॉन्शियस दे दूँ, है ना। मैं किसी घर पे गया हूँ, किसी से मिलता हूँ, कैसे उसे कृष्ण की बात कर दूँ।
तो सब तरह से कृष्ण कॉन्शियस करना, मतलब कृष्ण भावना अमृत में रहना ही से ये मुक्ति तभी संभव होता है। ठीक है, कृष्ण भावना अमृत का मतलब कोई आपसे पूछेगा तो क्या कहोगे? कृष्ण के लिए कर्म करना। हैं? कृष्ण के लिए कर्म करना, ये तो हो गई सिद्धांत। प्रैक्टिकल क्या है, व्यवहारिक क्या है, क्या करते हो भैया? वो कहेगा, आप कहोगे माला करते हैं, कहेगा यार ये बड़ा बोरिंग काम है। फिर क्या करते हो और क्या करते हो? जो भी कर्म करे उसमें कृष्ण को जोड़ना है। कृष्ण पर लौट। तो हम क्या करते हैं, अपने घर में मंदिर रखते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, अपने घर में कीर्तन करते हैं, है ना? और क्या करते हैं, अपनी गाड़ी से हम मंदिर जाते हैं। तो जो हमने अभी बातें डिस्कस करी थी वो सभी कुछ कृष्ण कॉन्शियस है। कृष्ण चेतना में कार्य करने को ही कृष्ण भावना अमृत कहा जाता है। और फिर श्रील प्रभुपाद लास्ट में बता रहे हैं कि भाई अगर कोई इस तरह से कार्य करता है तो वो क्या है, निष्काम कर्म है। और कृष्ण भावना अमृत से रहित होकर कोई भी काम करता है तो वो क्या है, विकर्म है, जैसा कि पहले भी बताया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक पे आ जाते हैं। बोलिए मेरे पीछे। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। प्रभु जी पढ़िए इसका अनुवाद। किसके पास है? बोलिए। हरे कृष्ण। थोड़ा दूर रख सकते हैं। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से इसको अपनी तरफ या हाँ उधर ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से श्रमिक मन अथवा बुद्धि लेकर कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। क्या करता है? वो केवल शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है और सारी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। इस कारण से फिर वो फलों से प्रभावित नहीं होता। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुद्ध या अशुद्ध फल की आशा नहीं करता है। इसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में रहते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का अंश है, अतः अंश रूप से उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ धुलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं धुलता, किंतु सारे शरीर की चेष्टा से धुलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय वृत्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भावित ऊर्जा मिलता है। जिस प्रकार रखरखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना व्यवहार करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ही बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चित रहता है। पशु के समान
कि उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी स्वामी अपने आदमी पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, ना ही उसे कोई स्वाधीनता करती है। आत्म साक्षात्कार के पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे दूसरे साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसी भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त फलों से ठीक है। तो इसमें बहुत सारे गुण बताए हैं श्रील प्रभुपाद ने, और दो क्या बताई हैं, उपमाएं। ठीक है। तो पहले हम निराशी मतलब हमें निराशी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। निराशी का मतलब क्या, निराशा, तो निराश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पे बोल रहे हैं कि होना चाहिए निराशी। क्या मतलब है इसका? हमें अपने लिए उसकी इच्छा नहीं करनी, किसके लिए करनी है? निराशी मतलब यहाँ पे है फल की आकांक्षा से रहित, जो कर्म करता है। यत चित्तात्मा मतलब जो संयमित चित्तात्मा है। ठीक है। ये जो स्टेज है ये बताई गई है आरूढ़, मतलब जो परफेक्ट डिवोटी है। देखो हम तो यहाँ पे भी नहीं है, पहला जो बताया आरूढ़, ये आरूढ़ ये बताया गया योग की सीढ़ी पे बिल्कुल स्टेबल हो गया। तो हम अभी इससे भी नीचे, पर हमें समझना चाहिए कि भाई क्या स्थिति है। त्यक्त सर्व परिग्रह, सारे स्वामित्व की इच्छा को जो छोड़ दे। सारी परेशानी की जड़ पता क्या है? स्वामित्व। घर में भी देख लो, ऑफिस में देख लो, दो भाइयों में बहुत प्रेम होगा, लेकिन जहाँ पे स्वामित्व वाली बात आ जाएगी ना, मेरी बात, ज्यादातर कंफ्लिक्ट क्यों होता है? मेरी बात नहीं, चाहे वो बात इंपॉर्टेंट हो ना हो, मेरी बात क्यों नहीं सुनी। और ये सबसे बड़ा कारण है स्वामित्व, मान प्रतिष्ठा। ये बड़ा सटल है, ये जाता नहीं है। तो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कीजिए ताकि मान प्रतिष्ठा के लेवल पे आ जाइए। वहाँ पे भी आना है, वो स्टेज है। फिर वहाँ से भी आगे चोटें लगेगी, फिर वहाँ से गिर के हम उठेंगे, फिर मान प्रतिष्ठा जाएगी। शारीरम केवल कर्म कुर्बन नाप्नोति किल्बिषम्, और वो केवल शरीर की निर्वाह के लिए कार्य करता है, तो फिर उसको कोई भी पापपूर्ण फल मिलता नहीं। अब श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, बहुत सारे बताए कि वह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते हुए शुभ अशुभ फल को प्राप्त नहीं होता। पहला, उसे मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। कैसा होता है कृष्ण भावना व्यक्ति का मन पूर्णतया वश में कैसे होता है? कैसे हो जाता है? मान लो किसी को बहुत खाने की इच्छा हो, जैसे कैसे वश में हो जाता है, इसका उदाहरण है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। आप सबने सुनी है वो कहानी, बचपन में उन्होंने एक आम खा लिया, सुना है नहीं? और फिर उनको बताया गया कि भाई बिना भोग लगाए खाना नहीं खाना कोई। उन्होंने जीवन भर आम नहीं, तो संयमित हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति संयमित हो जाता है। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश के रूप में उसका कोई, उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका अपना ना होकर भगवान के माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होगा। फिर उदाहरण देते हैं, जैसे कोई हाथ है, अब हाथ कार्य कर रहा है, कहे कि मैं ही कार्य कर रहा हूँ। किसके लिए कार्य कर रहा है वो? ये किसके लिए कार्य कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? शरीर के लिए कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं कार्य कर रहा हूँ तो किसके लिए कार्य कर रहा हूँ?
भगवान के लिए कार्य, ये अंडरस्टैंडिंग। जब हाथ हिलता है तो स्वेच्छा से नहीं हिलता, पूरे शरीर की चेष्टा से हिलता है, ये हमने बात कर ली। वो भगवत इच्छा का अनुगामी होता है। भगवान क्या चाहते हैं उससे, भगवान क्या चाहते हैं हमसे, क्या चाहते हैं भगवान, किस चीज की वेट कर रहे हैं भगवान? सरेंडर। भगवत गीता में लिखा है सरेंडर, सही बात है। लास्ट जो है भगवान हमसे क्या चाहते हैं, सरेंडर। लेकिन फिर हम जब श्रीमद् भागवतम में आते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या चाहते हैं भगवान हमसे, तो चाहते हैं प्रेम। सरेंडर तो कोई भी कर दे, मेरे को चाहिए, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी सब सरेंडर करते हैं। प्रेम कौन करता है, जो गोपियों के स्तर पे आता है। कृष्ण मैं आपका हूं, ये सरेंडर है। कृष्ण मेरे हैं, ये प्रेम। तो आप मेरे को उनकी, कृष्ण मेरे हैं तो फिर मैं उनके प्रसन्नता के लिए कार्य करूंगा, तो ये क्या है, प्रेम। हाँ आगे चलते हैं। क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती, या अगर होती है जैसे हमारी स्थिति है तो हम क्या करते हैं, हम उसको कृष्ण से जोड़ देते हैं, आरोपित भक्ति करते हैं, फिर धीरे धीरे हम ऐसे, क्योंकि हमें कहा गया ये करने के लिए गुरु महाराज के द्वारा, तो ये भी शुद्ध भक्ति ही हो जाती है। हालांकि आरोपित भक्ति है, लेकिन किसी वैष्णव से अगर आपको बोला है, शुद्ध भक्त ने बोला है, तो वो भी शुद्ध भक्ति हो जाती है। क्यों हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, इसीलिए हम अपने शरीर से कुछ भी कर लें, शुद्ध भक्ति नहीं होगी। कितने बड़े प्रोजेक्ट कर लें, कितने भक्तों को भक्त बना दें, पता नहीं क्या होगा उनका, क्या वो भक्त करेंगे, आके उत्पात मचाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन अगर किसी के इंस्ट्रक्शन पे मैं कार्य कर रहा हूँ और बहुत मिनियल जॉब कर रहा हूँ, मंदिर में केवल झाड़ू मारता हूँ, तो क्या है वो, शुद्ध भक्ति। केवल अपना जप पूरा कर रहा हूँ, शुद्ध भक्ति है। तो मुझे कहा जाता है कि मैं प्रचार करूँ, शुद्ध भक्ति है ना। चाहे मैं रजोगुण में हूँ कि मैं जाके आज दिखाऊंगा मैं कैसे बोलता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है तो ये भी शुद्ध भक्ति। हरि नाम का भूकंप आ रहा है और भाई यंत्र के पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। इसका मतलब क्या हो गया, केवल शारीरम, केवल शरीर के लिए कार्य करता है। तो पुर्ज, शरीर के पुर्जों को भाई, जैसे मशीन के पुर्जों को ऑयलिंग की जरूरत होती है, वैसे शरीर को खाने पीने की जरूरत है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब धन संग्रह जो है वो गृहस्थों के लिए बताया है कि धन संग्रह होना चाहिए। कोई बीमारी होती है, कोई यज्ञ करना होता है, कोई मेहमान आता है, तो उसके लिए आपको संचित साधन चाहिए। तो फिर यहाँ पे कहा है कि भाई उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह की आवश्यकता नहीं होती। उसका क्या मतलब है कि उसे जो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है उसमें वो संतुष्ट रहे, नित्य तृप्तो, नित्य अतृप्तो नहीं। इसलिए वो समस्त कर्मों फलों से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट पे आइए, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वापीतो विमत्सरः समः सिद्धा अवसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धो अवसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते।
तो आप देखिए पिछले 3 श्लोकों में नैव किंचित करोति सः, कि वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्, सब सारे कर्म करते हुए भी उनके बुरे कर्मों फलों को प्राप्त नहीं करता। और कृत्वा अपि न निबध्यते, कर्म करते हुए भी उन फलों के कर्मों के फलों से नहीं मुक्त। पढ़िए इसका अनुवाद, कोई माता जी पढ़िए, माइक दे दो माता जी। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बढ़ता नहीं है। हाँ आगे पढ़िए माता जी, इसको तात्पर्य। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्माण के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावना संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की दृढ़ता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह विद्या गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को पसंद करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही समभाव रहता है। यह लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्ण स्थित हो। ठीक है, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट। ऐसा नहीं कि मैं लॉटरी कर दूंगा तो फिर मुझे संतुष्टि होगी, है ना। जो स्वतः प्राप्त हो जाएगा तब मैं भगवान के ऊपर निर्भर रह सकूँ और वही हरिनाम भी कर सकूँ। जब तक हमारे पास ये, आपको पता है ये जो चैतन्य शिक्षाष्टकम है, उसमें एक श्लोक आता है ना, न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामरे मम जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर आयुर्भुक्ति। तो ये वो वाली स्थिति है कि जहाँ पर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो वो व्यक्ति ऐसा कर पाएगा। जो द्वंद्व से मुक्त है, द्वंद्व क्या होते हैं? सर्दी गर्मी, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि हो गया, जय विजय हो गया, और क्या नहीं, जय और पराजय है, और क्या है, समस्त प्रकार के द्वंद्व। और कौन कौन से द्वंद्व आते हैं हमको सामने? घर में क्या क्या द्वंद्व आते हैं? मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं क्लास में जाऊं कि नहीं जाऊं, कहीं और जाऊं कि नहीं जाऊं, ये खाऊं कि नहीं खाऊं, है ना। हमारे द्वंद्व अलग ही है। हम द्वंद्वों, हमारी सारी एक्टिविटी द्वंद्वों के बीच में रहती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमें चॉइस मिली हुई है। अभी देखो कोई जानवर द्वंद्व में नहीं रहता, उसे वही खाना है, हाँ है ना, जानवर फ्री रहता है। लेकिन हमारे को द्वंद्व है क्योंकि हमें चॉइस मिली हुई है। तो चॉइस मिली हुई है तो भैया उस चॉइस को कैसे यूज़ करोगे, कैसे लगाओगे? जैसे हमें चॉइस मिली हुई है कि मैं 10 बजे तक सो जाऊँ, ये मेरी चॉइस है, या मैं 12 बजे सो, मेरी चॉइस है। प्रभाव क्या होगा? मैं 4 बजे उठ सकता हूँ, मैं 6 बजे भी नहीं उठ सकता, है ना। लेकिन जानवर क्या है, वो रात को टाइम से सो जाता है, रात सुबह जल्दी उठ जाता है, वो करता है सुबह, कोई चॉइस नहीं है उसके पास। ऐसा नहीं मुर्गा सोया रहेगा, उठ जाएगा, आपके पास चॉइस। लेकिन आपके पास चॉइस है तो आपके पास गोल भी हायर है।
खाली खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना गोल नहीं है, और बहुत हायर गोल है कि मैं भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान के पास जा सकता हूँ। ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष, अब ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे पार जाना पड़ेगा। कहाँ पे आता है? किसी हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? विमत्सरः, इसी में आया था कि हाँ इसी में, और भी जगह है, काफी जगह है कि हमें इच्छा द्वेष समुत्थेन, हाँ ये भगवद गीता में आता है एक्चुअली। तो इच्छा द्वेष मतलब राग और विराग, अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों से परे हो जाएगा वो। द्वेष के दो मतलब है, एक तो हो गया डिटैचमेंट कि भाई मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी, और एक हो गया द्वेष कि भाई धर्मांशु प्रभु जी के पास ही, या धर्मांशु प्रभु जी का कुर्ता मेरे से सफेद क्यों, ये द्वेष है ना। ऐसा नहीं करता, वो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता है। तो ये इसको कैसे समझें? सफलता तथा असफलता में स्थिर रहता है। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? तो क्या करते हैं फिर जब असफलता आती है या सफलता आती है तो क्या करते हैं? खुश हो जाते हैं। हाँ, तो सफल होके फिर हम खुश होके फिर हम क्या करते हैं? हैं? अपने वो करता हुआ फिर हम सारी उल्टी सीधी चीजें करते हैं, और ये हो गया रजोगुण की निशानी है ना। रजोगुण से तमोगुण में आ जाते हैं। सफलता मिल गई, रजोगुण में आ गए, सफल हो गया, भाई मैंने सब कुछ किया है, अब मैं इसका भोग करूँगा। रजोगुण भोग करते हैं, फिर क्या है, कोई भोग करेगा, दारू पी लेगा, फिर क्या हो जाएगा, सो जाएगा, सुबह उठेगा नहीं, तमोगुण में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा उसका? धीरे धीरे पतन होगा। और कोई सफलता आती है तो क्या होता है? तमोगुण से ही शुरू करता है, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हाँ, भगवान नहीं, पहले तो ऐसे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, फिर उसे कोई बताता है कि भाई भगवान सारी चीजों के पीछे है, तो फिर ये भगवान ने किया है ना। तो कैसे कोई सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रह सकता है? आएगा, हमें परेशानी होगी, हम विचलित होंगे, लेकिन कैसे मैं उसमें स्थिर हो जाऊंगा? क्या करके? जब मैं ज्ञान में स्थिर हूँ। क्या ज्ञान में? कि भैया जो भी आ रहा है, हाँ, हमारे कर्मों का ही प्रतिफल है। ये जब मैं सोचना शुरू कर देता हूँ तो फिर क्या होता है? मैं स्थिर हो जाता हूँ। जैसे द्वेष भी है, मान लो किसी को किसी से बहुत द्वेष हो रहा है, और अगर वो ये सोच रहे कि भैया इसको ये जो स्किल है, ये पैसा है, ये मान प्रतिष्ठा है, भगवान के द्वारा मिली है, तो भगवान से तो द्वेष नहीं कर सकता कि भगवान ने क्यों दे दी भाई, ये तो कह सकता है इसे क्यों मिली। लेकिन जब ज्ञान आ जाएगा कि भगवान ने दी है, तो भगवान से तो द्वेष नहीं कर सकता, फिर क्या कहेगा? एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, है ना। तो फिर क्या वो स्थिति में आ जाएगा, फिर धीरे धीरे। तो जब हम ज्ञान में स्थित होंगे तब हम वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता, कृत्वा अपि न निबद्धते। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावना अमृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। जैसे मान लो किसी का कोई प्रमोशन हो रहा है और उसमें उसको अपनी कृष्ण भावना अमृत से कंप्रोमाइज करना हो कि भाई आपकी प्रमोशन हो रही है, लेकिन अब आपको 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करना हो, तो मुझे करना है कि नहीं करना है, या फिर श्री प्रभुपाद बता रहे। वह न तो मांगता न उधार लेता है, किंतु यथा समय वह अपने श्रम से जो प्राप्त होता है उसे संतुष्ट है, अपनी जीविका के विषय में भी स्वतंत्र रहता है। तो अपनी कृष्ण भावना अमृत यहाँ कहीं लिखा था, तो वो डिस्टर्ब नहीं होना लगा। हाँ, अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावना संबंधित अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। बात समझ रहे हो? अगर चॉइस है मेरे पास
कि भाई मेरी कृष्ण कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होगी और मुझे कुछ अधिक लाभ प्राप्त हो जाएगा। देखो किसी इमरजेंसी की बात तो अलग है, मान लो घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की मतलब इमरजेंसी में किसी की मृत्यु हो गई, तो वो तो हमारे आपातकालीन कर्म है, उसमें हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस डेफिनेटली प्रभावित होती है। जब कम होगा, हालांकि ज़्यादा करना चाहिए, या फिर बहुत बिजी रहे तो नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कोई सिचुएशन है जहाँ पे मेरे पास चॉइस है कि भाई मेरा प्रमोशन होगा, जाओ जी अब आप दूसरे राज्य में चले जाओ, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरा प्रसाद कहाँ से मिलेगा। आप देखिए कि वहाँ जाके मैं प्रसाद मुझे मिलेगा क्यों, मैं भक्तों में संग कर पाऊंगा क्यों, तब मैं उस स्थिति को ले सकता हूँ। अदरवाइज मेरा क्या बुरा हो रहा है यहाँ पे, एनीवेज मतलब जो थोड़ा पैसा बढ़ेगा वो पैसा मेरा वहाँ किराए में आने जाने में खर्च हो जाएगा, फायदा क्या है, व्हाट इज द यूज। मैं किसी भी शेयर किया था, एक माता जी हमारे साथ एक हमारी क्लास में आती थी और उन्होंने ही हमें जोड़ा था। और फिर क्या हुआ कि उनका प्रमोशन, वो किसी कॉलेज में पढ़ाती थी, आदित्य कॉलेज में, तो वो मतलब यूनिवर्सिटी का कॉलेज था, यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज। फिर उनका यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में कहीं प्रमोशन हो गया, वहाँ हो गया तो वो अब पूरी तरह से बिजी हो गई, क्योंकि वहाँ पे तो भाई आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत लोग देख रहे हैं, तो आपको रिजल्ट भी ज़्यादा देने हैं। और वहाँ पे फिक्स है कि आपको पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ में इतना टाइम बिताना है। यहाँ पे तो 2 घंटे लेक्चर दिया वीक में और घर आ गए, फिर अपने बच्चों को देखो, अपना जो काम था। उन्होंने वो ले ली पोजीशन और भक्ति छूट गई, माला छूट गई, सब कुछ हो गया, भक्ति रिक्शा छूट गया, वो चले गए, हम बने रह गए। ऐसा भी हो जाता है। हाँ, और एक उदाहरण ऐसा है कि वो माता जी, हाँ बताओ। रुचि माता जी हैं हमारे प्रतीक्षा में थी, वो आती थी। एक्चुअली उनकी कहानी बड़ी अच्छी है, मतलब डिस्कस करना चाहिए। वो गर्ल फोरम से जुड़ी हुई थी, शादी हो गई किसी अभक्त से, बैंक में बहुत अच्छे पोस्ट पे है, बहुत मतलब फेवरेबल है उनको, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करते थे, अब तो थोड़ा बहुत करते भी। तो माता जी बहुत कृष्ण कॉन्शियस, ढूंढ ढांड के उन्होंने किसी एक भक्ति रिक्शा में गए कि मुझे जाना है। दिल्ली आ गई, उनकी जॉब थी, चंडीगढ़ में रहती, दिल्ली आ गई तो उन्होंने ढूंढा कि भक्ति रिक्शा कहाँ है, क्योंकि पीतमपुरा में रहती थी, तो एक पीतमपुरा में सच्चिदानंद प्रभु जी का भक्ति रिक्शा शुरू है, उसमें ले गए। फिर वो भक्ति रिक्शा उठ के चला गया दुरानी, तो वो आ गई हमारे भक्ति रिक्शा में, क्योंकि हमने वहाँ पे पीतमपुरा में शुरू किया, ध्यान है आप लोग आई थी वहीं पर। फिर क्योंकि हमें लगा कि वो 16 माला ऑलरेडी करती हैं, इतना सब कुछ वो करके आई हैं, तो हमें लगा कि नहीं वो बहुत उन्नत भक्त हैं, उनको तो हमारे भक्ति रिक्शा में। फिर हमने उनको माता जी से मिलवा दिया, फिर वो हमारे भक्ति रिक्शा में जाने लगी जहाँ हम जाते। ये सब हो गया। अब इतने साल जाते जाते फिर क्या हुआ, उनके हस्बैंड का उस ट्रांसफ़र हो गया मुंबई। तो मुंबई जाने के लिए मतलब उन्होंने सब कुछ अरेंज किया था, मतलब मेरे बच्चों का स्कूल कहाँ पे होगा, घर कहाँ पे होगा, तो घर मंदिर के पास लेना चाहते थे। अब जूहू में बहुत सारे महंगे होते हैं, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया। जो घर है वो भी 75,000 रुपये पर मंथ वाला था, उसमें से 50,000 रुपये बैंक देता है, 25,000 रुपये ये देते हैं। पर उन्होंने लिया क्योंकि वहाँ से ट्रेन इधर भी जाती है, ऑफिस भी जाती है, स्कूल भी जाती है, मतलब सब उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट करके तब वो वहाँ पे शिफ्ट हुआ। अब देखो माता जी जिनके हाथ में ये नहीं है कि भाई पति को मैं बोलूँ कि भाई नहीं जाना, लेकिन उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट कर लिया। और पहले वो किसी बहुत ऐसे मतलब वहाँ पे भी गई तो कोई भक्ति रिक्शा अच्छा मिला नहीं जहाँ पे उनके लेवल का था। तो इस बार वो कहीं विशाखापत्तनम गए, तो वहाँ भुटनी कृष्णा प्रभु जी ने सुना, तो उनको किसी अच्छे संघ में डाल दिया, वो किसी उन्नत संघ में वहाँ पे जाते।
और अभी भी हमसे जुड़ी हुई हैं। जब भी हम मतलब वाड़ा जाते हैं तो माता जी आती हैं वहाँ पे और कहते हैं प्रभु जी हमको तभी अच्छा लगता है जब आप लोग आते हो, क्योंकि अब देखो संग हो जाता है ना, तो वहाँ का संग अलग है, यहाँ का संग अलग है। कल ही परसों उनका फोन आया कि बाड़ा कब आ रहे हो। तो अभी क्योंकि हम अभी प्लान करेंगे तो हमें दिसंबर जनवरी में जगह मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। दिसंबर जनवरी में वहाँ पे ठंड कम होती है। यहाँ पे अगर मान लो 5 डिग्रीज है, वहाँ पे 15-20 डिग्री ही रहता है, बड़ा कंफर्टेबल रहता है। तो वी आर प्लानिंग फॉर दैट, हफ्ते भर के लिए वहाँ पे हम रह सकते हैं। और वहाँ पे ना कोई भी वो नहीं है, मतलब जैसे यात्राओं में होता है ना, यात्रा बड़ा हेक्टिक होता है, वहाँ पे सब कुछ बड़ा आरामदायक है। प्रसाद पाओ, दर्शन करो, अपने रूम में चले जाओ, सो जाओ, शाम को घूम आओ, थोड़े से दर्शन कर लो, प्रसाद पा लो, सो जाओ। बहुत मतलब जो कंफर्टेबल जोन में भक्ति होती है ना, वो वहाँ पे हो सकती है। और वृंदावन जाके ना हमें लगता है कि भाई हम हो सकता है उसमें हो, लेकिन वहाँ पे वृंदावन की सारी प्रतिकृतियाँ अवेलेबल है। तो एक्चुअली हमारा जो लेवल है वो वहीं का है कि हमें केवल उद्दीपन चाहिए। अगर मान लो हम वृंदावन में पहुंच भी जाएं तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, है ना। लेकिन वहाँ पे हमें माहौल मिल जाता है, जैसा मैं उदाहरण नहीं देना चाहता सुअर का, लेकिन स्थिति वैसी है। लेकिन हमारे लिए बेस्ट वही है कि हम वहाँ जाएं, हमारे को क्या चाहिए, आपको चाहिए उद्दीपन, कि आपको याद आए, स्मरण आए। तो वो अगर होगा तो फिर वृंदावन जाके हमें वो हो नहीं पाता। हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाते हैं, वहाँ पे हमें गंदगी दिखती है, सब कुछ ऐसा दिखता है, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। ये सकाल कुछ करना है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग लाइव करना चाहते हैं, हाँ तो मेरे अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। भक्ति भी मेरे अकॉर्डिंग होगी। मेरे भक्ति के अकॉर्डिंग तो वाड़ा में इस जैसे लगता है। हाँ, वाड़ा में वो सब कुछ अवेलेबल है। 5 मिनट में अगर मेरे को ना मतलब ये जो हमारी भोक्ता बनने की जो प्रवृत्ति है वो वहाँ पे पूरी वो वहाँ पे पूरी रहती है कि भक्ति भी मैं अपनी तरह से करना चाहूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 बजे उठते हैं वो सब कुछ वहाँ पे करना ही पड़ता है, वो भक्त में लगना हो जाता है। महाराज के दर्शन हो जाते हैं, भाई शुद्ध भक्त के दर्शन हो जाते हैं वहाँ पे। और महाराज जो इनएक्सेसिबल है आपको, वो वहाँ पे आके आपकी टेबल पे आके पूछेंगे एवरीथिंग इज फाइन, आर यू हैप्पी, वैसा आपका मतलब होगा नहीं, है ना। मैं आपसे एक्सपेक्ट ही करूँगा कुछ कि ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वहाँ पे ये वहाँ पे क्योंकि राधानाथ स्वामी महाराज ने वहाँ पे अपना सारी तपस्या का लाभ डाल दिया है। तो आपको जाके वहाँ पे वो, हालांकि मैं मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन कारण यही है कि क्योंकि महाराज की तपस्या का सारा लाभ उसमें है, तो वहाँ पे जाके हम वो महसूस कर पाए। इमीडिएटली उस माहौल में सब कुछ हमारी भक्ति के अनुकूल हुआ, है ना। तो हमें जाना चाहिए, हम प्लान कर रहे हैं। और अब कुछ लोग आप लोगों में से किसी ने वृंदावन जाने के लिए भी प्लान किया है? कुछ लोगों ने भर दिया फॉर्म भर दिया? नंदिनी माता जी आपने भर दिया? भर दीजिए, 300 सीटें हैं उसमें, 250 हो चुकी हैं आज, बताइए मुझे। आप लोगों ने भर दिया माता जी? प्लीज फॉर्म भर दीजिए, आपको हफ्ता भर मिलेगा कम से कम, मतलब मना करने के लिए, कैंसिल, जब तक पैसे नहीं लेते तब तक तो भर ही दीजिए। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जी आप लोगों ने भरा? भर दिया? 500 रुपये कटेंगे ना, पैसे देने के बाद कटेंगे ना, अभी तो नहीं कटेंगे। ठीक है। हालांकि ये बोला जाता है कि यार आपकी भक्ति रिक्शा से ना बहुत लोग कैंसिल करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तो लगभग सब लोगों ने, माता जी आप लोगों ने भर दिया फॉर्म? जाना चाहते हो कि नहीं? है ना, तो जाना चाहिए। तो आप लोग कैसे जाओगे, बच्चों के साथ जाओगे या बिना बच्चों के जाओगे? तो फिर आप ना वो उसमें एक बेटर वर्जन है, वो वाला भरना। तो 2 वर्जन है, एक 5,000 रुपये वाला, एक 6,500 रुपये वाला है।
6,500 रुपये वाले में भरेगी तो उसमें अकोमोडेशन वगैरह थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, तो बच्चे परेशान नहीं होते। हमारे बच्चों को जैसे चाहिए ना स्थिति, तो फिर उस तरह से आप लोग करेंगे। 1,500 रुपये में कुछ फर्क नहीं। तो किसी को अगर ऐसा चाहिए कि फैमिली के साथ जा रहे हैं और उसमें बच्चे जा रहे हैं या कोई नया बंदा जा रहा है, तो फिर वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लोग देखो कितने दयालु हैं, ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं कि जैसे निशी माता जी हमारे साथ एक बार गई थी, उनके साथ उनकी कोई भतीजी भी आ गई, अब उनके बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं इतनी गर्मी में, तो बड़ा मुश्किल था उनके लिए, वो वापस चले गए। तो अब इन्होंने इंश्योर कर दिया कि भैया जो उस तरह का है उसको उस तरह का अकोमोडेशन भी मिल सकता, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हम सभी वहाँ पे हों, और वृंदावन में कार्तिक में वहाँ पे होना अपने आप में बड़ा लाभ है। भक्तों के साथ में रुक्मिणी कृष्ण पूजी रहेंगे, वहीं पे हम दामोदराष्टकम करेंगे, बड़ा आनंद आएगा, और सब भक्त लोग रहेंगे तो और भी आनंद आएगा, ठीक है। और वाड़ा चलने का भी प्लान कर सकते हैं, वो थोड़ा कॉस्टली होता है वाड़ा में, लेकिन वो मतलब ऐसा है कि अगर आप चाहते हो ना कि मेरी भोक्ता रहने की प्रवृत्ति भी बनी रहे और भक्ति भी हो, तो वहाँ पे वो, ठीक है। क्या टाइम हुआ है? मतलब 15 मिनट्स। और मेरे को एक आपको चीज़ बतानी थी, ये प्रसंग आ ही गया है तो हाँ, 18 तारीख को हमारा जैसे आपको पता है होली नेम वीक है, कल से शुरू हो जाएगा 17 तारीख को। मैंने भेज दिया था ग्रुप में, देखा आप लोगों ने? 17 तारीख को कल क्या है? 15 बुधवार को 17 तारीख को जपाखंड, आप आके 64 माला, 128 माला, 256 माला कर सकते हैं। तो अगर कोई छुट्टी ले सकता है उस दिन तो आके जप कर सकता है भक्तों के साथ, अगर पॉसिबल है। 18 तारीख को हमारे सेक्टर का हरिनाम संकीर्तन, 18, 19, 20, 21, 22 को लास्ट है, 23 को लास्ट, तो 7 दिन है, तो एक दिन तो हो गया ना, एक दिन तो हो गया ना, हाँ 23 को लास्ट है मंगोलपुरी में। तो रानी बाग में है हमारा संकीर्तन 5 से 7, 5 to 7, और उसमें हमारी सेवाएं भी रहेंगी। खिचड़ी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी सेवा है और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी सेवा है। तो मैं चाहता हूँ कि, और वेलकम ड्रिंक में हमारी सेवा है, मतलब मंदिर से एक बस आएगी पूरी डिवोटीज़ की, मंदिर के डिवोटीज़, उनका वेलकम हम करेंगे, ड्रिंक्स हमें उन्हें देंगे, तो वो बना के हम ले आएंगे नींबू पानी, तो वो हम बना के ले आएंगे, उसको देना होगा। तो ये कुछ सेवाएं हैं। कितने लोग उसमें आ पाएंगे आप लोग? वर्किंग डे है, थर्सडे। पर साल में अपनी एक अपॉर्चुनिटी होती है, जन्माष्टमी भी अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है, इसको में सारे ही ऐसे एक अपॉर्चुनिटी है। शाम को टाइम है ना, शाम का 5 बजे, तो है मैं नहीं, आप नहीं आ पाएंगे, तो वर्किंग डे है, मुश्किल होगा लोगों के लिए आना। और उस दिन हमें कुछ सेवाएं भी चाहिए, माताओं से कुछ डिवोटीज के लिए प्रसाद बनाना है। कौन बना सकते हैं? फिर आप दोगे कैसे माता जी? यहाँ पे ले सकते हैं, कोई और माता बना सकती है प्रसाद डिवोटीज के लिए? रानी बाग में ये है, और उसका लोकेशन हम शेयर कर देंगे। और जैसे माता जी कह रही है यहाँ पे, तो अगर कोई यहाँ से कोई डिवोटी आ रहा है, फिर वो कैरी करके आ सकता है, ऐसे करके आ सकता है। आप लोग आ सकते हो प्रगति माता जी? हैं? अच्छा, अच्छा, 10 दिन 5 to 7
संगस्य मुक्तस्य गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः ज्ञानमस्तिचेतसः यज्ञाय चरतः कर्म यज्ञाय चरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते समग्रं प्रलीयते गतसंगस्य मुक्तस्य गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः ज्ञानमस्तिचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। समग्रं प्रविलीयते। पढ़िए, कोई माता जी पढ़िए। माइक दीजिए माता जी को। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति असक्त है और जो भी असक्त है और अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य पूर्ण रूपे कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक गुणों के कर्म से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत में विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होगा, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। तो गत संगस्य मुक्तस्य, जो तीनों प्रकृति तीनों गुणों से पार हो गया है और जो मुक्त है और जो ज्ञान में स्थित है, उसके सारे कर्म क्या हो जाते हैं? यज्ञ हो जाते हैं। यज्ञाय आचरता, मतलब यज्ञ भगवान के लिए, यज्ञार्थात कर्मणो अन्य, ऐसे ही यहाँ पे यज्ञाय आचरता कर्म, उसके समग्रम प्रविलीयते, पूर्ण रूप से ब्रह्म बन जाते हैं। मतलब उसके यज्ञ भी जो उसने कर्म किया है वो भी क्या बन जाता है? ब्रह्म, भगवान, मतलब उसकी भी आध्यात्मिक गतिविधि हो। जैसे बोलते हैं ना कि जब कोई कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, इसको कैसे समझा जाता है कि आपने कोई रॉड, स्टील की रॉड, लोहे की रॉड आग में डाल दी तो क्या हो जाती है? वो भी आग बन जाती है। उसको भी किसी को टच कर दोगे तो क्या होगा? वो भी जला देगी, है ना? तो इसी तरह से अगर कोई कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो उसके सारे कर्म क्या हो जाते हैं? कृष्ण जैसे ही बन जाते हैं, ब्रह्म ही बन जाता है। ठीक है, भौतिक नहीं रहता फिर कुछ, सब कुछ ब्रह्म है। तो अब फिर कौन सा यज्ञ हो जाता है? मतलब क्या चीज यज्ञ हो जाता है? कौन सा यज्ञ? तो ये श्लोक बड़ा अच्छा है, मेरे पीछे दोहराइए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। हाँ, तो देखिए कि अभी इसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे साथ में। तो श्रील प्रभुपाद ने ना भावार्थ दिया है इसमें, यहाँ पे मतलब जो अर्थ है वो भावार्थ है, मतलब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। और वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन भी इसमें आगे देते हैं। देखिए लास्ट लाइन में है ये तात्पर्य, आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान करता, ठीक है, योगदान मतलब जो वो दे रहा है, उपभोग, जो भी भोग लगाया है उसने, और यज्ञ करता, जो इसमें यज्ञ में बैठा हुआ है, तथा अंतिम फल, और उस यज्ञ का जो अंतिम फल होता है, सब क्या होते हैं? ब्रह्म बन जाए।
जो ऐसी चेतना में कर्म करता है। तो कृष्ण भावना अमृत में भी हम ऐसा ही करते हैं, आरोपित भक्ति करते हैं तो वो क्या होता है, सब कुछ ब्रह्म बन जाता है, सब कुछ आध्यात्मिक बन जाता है, क्योंकि उसमें चेतना भी आध्यात्मिक है कि किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए। फिर जो हम अर्पित करते हैं वो भगवान को करते हैं तो वो ब्रह्म बन जाता है। इस चेतना में करते हैं तो वो ब्रह्म है। कर्म यज्ञ करता जो हम कर रहे हैं वो भी ब्रह्म बन जाता है, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है ना। और मान लो जो हवि है, जो मतलब घी, मान लो घी डाल रहे हैं, घी डालने का मतलब क्या है कि मान लो कोई हमने कर्म किया भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो हमने यज्ञ में घी डालना था, हमने भगवान की प्रसन्नता के यज्ञ में वो कर्म कर दिया तो वो भी ब्रह्म बन गया। तो इस तरह से सारी चीजें ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक बन गया। पढ़िए माता जी इसका तात्पर्य। अच्छा, कोई प्रभु जी पढ़ लीजिए। आपने पढ़ लिया, कोई और पढ़ लिए? आप पढ़, इन्होंने पढ़ा नहीं, आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ो, पढ़ने नाराज मत होगा। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में पूर्णतः लीन रहता है उससे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है, हवि भी आध्यात्मिक होती है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि हवन मतलब यज्ञ और उसमें जो आप आहुति डाल रहे हो वो सब आध्यात्मिक है, क्योंकि ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। ठीक है, पढ़िए इसका तात्पर्य। इसका वर्णन किया जाए कि किस प्रकार कृष्ण भावना का अनुसरण करते हुए अंतोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावना में क्षय विधि विविध कर्म होते हैं, इसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। दूसरे श्लोक में तो केवल कृष्ण भावना में का निर्माण करने का भौतिक कल्प से कर्म जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकालना ही होगा। अब कोई ये बहाना नहीं लगा सकता प्रभु जी देखो हम तो भौतिक वातावरण में रहते हैं, रात को घर में बच्चे लोग सोने नहीं देते हैं तो मैं कैसे सोऊं जल्दी, है ना। तो आपको भौतिक वातावरण में रह रहे हो भाई, सबको पता है, उसी में अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जिस विधि से ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। जब हम कृष्ण भावनामृत की प्रैक्टिस करते हैं तो हम इस सारे भौतिक वातावरण को आध्यात्मिक वातावरण बना